हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स के बारे में। टोनी रॉबिन्स कौन है? एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़े एक बिजनेस कोच है, बहुत बड़े एक बेस्ट सेलर ऑथर है। बहुत बड़ी लेवल पे उन्होंने काम किया। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत बड़ा एक अलग दुनिया को विजन दिखाया है। उन्होंने एक वॉचमैन से लेके $6 बिलियन की कंपनी बनाने तक का सफर कैसे जारी किया है। तो उनका वो सीक्रेट बोलते हैं कि पूरा तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की जर्नी से ही उन्होंने इतना $6 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। तो देखिए, एक बंदा बचपन में बहुत स्ट्रगल करता है, अपने फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम देखता है, और उसके बाद में भी इतने ये करने के बाद में उसको एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाता है इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस नेचर का। उसका यूज करके वो 6 बिलियन की कंपनी बना लेता है। तो ये साधारण बात नहीं थी। इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे मैनिफेस्टेशन के रूल्स बताया, उन्होंने मैनिफेस्टेशन कैसे किया है, उन्होंने इतने बेस्ट सेलर ऑथर कैसे बने हैं। तो इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए टोनी रॉबिन्स की थोड़ी जर्नी देखनी पड़ेगी कि एक बंदा वॉचमैन से लेके $6 बिलियन की कंपनी खड़ा करता है, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज से। तो हमें ये पता होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर जर्नी में है तो हमें टोनी रॉबिन्स कौन है उनके बारे में पता होना ही चाहिए। टोनी रॉबिन्स वो इंसान है जिन्होंने मदर टेरेसा इनको कोच किया है, इब्राहिम लिंकन इनको कोच किया है। मदर टेरेसा, इब्राहिम लिंकन, प्रिंसेस डायना, मदर टेरेसा इनको कोच किया है, इनको पढ़ाया है, इनको इन्होंने सिद्धांत बताए यूनिवर्स के। तो देखिए, आज इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, प्रिंसेस डायना हो गया, मदर टेरेसा हो गया, इतने बड़े बड़े जो लोग हैं इनसे सीखे हैं। तो टोनी रॉबिन्स देखो कौन सी हस्ती हो सकती है जो इतने दिग्गज लोग इनसे कोच किए हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे, ये बहुत बड़े एक लेवल पे काम किया है इन बंदे ने। अगर बचपन देखा जाए तो इनका बचपन बहुत स्ट्रगलिंग में गया है। तो इनका बचपन में बहुत स्ट्रगलिंग में गया है। इन्होंने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, और 17 साल की उम्र में वो वॉचमैन बन गए कहीं पे जॉब करने के लिए। और जॉब करते समय वो एक अलग विजन रखे थे कि मुझे बहुत बड़ा एक आदमी बना है। उसी आशा ने, उसी की आकांक्षा ने उनको 7 मिलियन 6 मिलियन कंपनी के डॉलर, अभी तो बहुत बढ़ गई है, इतने बिलियन कंपनी के डॉलर का मालिक बना दिया उन्होंने। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हुआ है सारा चीज। वो बताते हैं कि उनके बचपन बहुत एक स्ट्रगलिंग में गए। जब वो 17 साल के थे तब उन्होंने काम चालू किया, और 24 साल की उम्र में उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके 24 साल के उम्र में वो 1 मिलियन के पूरा वो अमीर आदमी बन गए, मिलीनियर बन गए। तो देखिए, 17 साल की उम्र से चालू किया और 24 साल की उम्र में वो बिलीनियर बन गए। तो कैसे बने? ये मैनिफेस्टेशन से बने, वो बताते हैं। उन्होंने ऑथर में उनकी बुक में भी वही चीज बताई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का ही यूज करके वो इतने बड़े बने हैं। देखेंगे तो इनके पास में एक रिसर्च सेंटर है। तो उस रिसर्च सेंटर में ये रिसर्च करते हैं कि लोगों के हेल्प किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड में, इस नेचर में हम किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, एनिमल की हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये बंदा ऐसा है, इसका मेंटेलिटी ऐसी है टोनी रॉबिन्स की। उन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया कि हम कैसे किस प्रकार से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उसका रिसर्च सेंटर बताया। तो देखिए, कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा होगा। और इन्होंने पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी चीज बताई है। इनके लाइफ में एक इंसिडेंट होता है बचपन में कि एक दिन एक रहता है थैंक्स एंड गिवन वो डे होता है। उस डे में इनको सबको थैंक यू बोलना होता है, लेकिन इनके फैमिली के पास पैसे नहीं होते उस शाम को खाना खाने के लिए। तो शाम हो जाती है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो उस टाइम पे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का आदमी आके इनको खाना देके जाता है। लेकिन खाना देके जाता है, वो शाम को चैरिटेबल ट्रस्ट से जो खाना आता है वो खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं वो उनको थैंक्स नहीं बोलते हैं। वो जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो खाना ला के देते हैं और अहंकार दिखाते हैं कि मैं इतना, ये आदमी मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं मेहनत करके खा सकता हूँ, या फिर उनका ये करके खाऊंगा कि चैरिटी का खाना खाऊंगा कि ऐसा उनके इनमें ईगो पैदा हो जाता है। तो उनको वो थैंक यू नहीं बोलते। वो दिन होता है थैंक यू एंड गिविंग का, वो डे होता है। तो वो चीज देख के टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि ये चीज तो गलत है, हमें ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, उन्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा हमें। तो वो चीज उनको बहुत गहराई में उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है कि हम किसी को भी ये कुछ भी देंगे या कोई भी हमें देगा तो हमें ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। तो वो ही इंसिडेंट ने उनको समझा दिया कि हमें ग्रेटिट्यूड की पावर क्या होती है, और ग्रेटिट्यूड देना ही देना बहुत जरूरी हो, ना कि हम ईगो दिखाए। क्योंकि उस टाइम पे उस बंदे ने हमें हेल्प किया तो हमें थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो कुछ सालों के बाद में उन्होंने, वो 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर उन्होंने वॉचमैन की ड्यूटी कर ली। तो जैसे वो वॉचमैन की ड्यूटी कर रहे थे तो वो उन्होंने काम करते करते उन्होंने किसी का वेबिनार लेना चालू कर दिया, मतलब किसी का वेबिनार परचेस किया। उनको फिर वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पता चली, ये ब्रेन कैसे काम करता है, न्यूरॉन सिस्टम कैसे काम करता है, ऐसे उन्होंने ये पढ़ना चालू कर दिया। तो उन्होंने फिर जैसे ये वेबिनार परचेस किया तो उनके बाद में वो NLP का कोर्स किया, उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का उन्होंने कोर्स किया, और उनको पता चला कि ये ब्रेन कैसे काम करता है। फिर उन्होंने बहुत सारे
लोगों के वेबिनार परचेस किए, फिर आगे बढ़ते गए और 24 साल की उम्र में वो बिलियनियर बन गए, मिलियनियर बन गए। तो इस प्रकार से उनकी जर्नी रही है कि 17 साल की उम्र से वॉचमैन चालू किया और उधर से ही फिर सारे ये न्यूरॉन के सिस्टम के उन्होंने कोर्स करते गए, एनएलपी जैसे कोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के करते करते उन्होंने उतना उसका यूज किया कि फिर वो दिग्गज लोगों को पढ़ाने भी लग गए और उन्होंने अपने लाइफ में भी उसका बहुत ये किया। $6 बिलियन की कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी इतने से 24 साल की उम्र में, तो बहुत बड़ा उन्होंने ये किया है। तो इस प्रकार से टोनी रॉबिन्स का हमने देखा, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अलग विजन दिखाया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन का यूज करके वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। तो देखिए टोनी रॉबिन्स वो इंसान है, एक वॉचमैन से लेके करोड़पति बन गया, तो वो 24 साल की उम्र में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमने देखा कि टोनी रॉबिन्स कौन है, उनका बचपन कैसे था, उन्होंने क्या किया, कौन से जॉब से चालू किए, कहाँ तक पहुंचे, उन्होंने किन किन लोगों को पढ़ाया है। तो इस प्रकार से इनकी स्टोरी है। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है तो हमें टोनी रॉबिन्स के बारे में पता होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टोनी रॉबिन्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, उनका कैसा मतलब एक जीवन रहा है, मोटिवेशनल कैसा जीवन रहा है, इस प्रकार से हमने देखा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।